मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं भगवान सदाशिव के चरणारविंदों में कोटि से नमन कर रहा हूं। और जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, इस मंदिर के निर्माण में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में भगवान सदाशिव को निर्गुण निराकार सत्ता के रूप में, सबसे बड़ी सत्ता के रूप में मान्यता दी गई है। और वही भगवान सदाशिव अपनी शक्ति के साथ संयुक्त होकर के इस संसार की संरचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। प्रणव रूप से वह सब कुछ का आधार है। और भगवान सदाशिव यद्यपि सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, लेकिन भक्ति के कारण से जिस भक्त के हृदय में विशेष प्रेम जागृत होता है, तो समय समय पर भगवान का उन भक्तों के कारण से एक दिव्य अवतरण हुआ है। और वह अवतरण पूरे राष्ट्र में 12 स्थानों पर हुआ है। और जहां जहां पर भगवान सदाशिव का वह अवतरण हुआ है, वह एक ज्योति के रूप में हुआ है। ये ज्योति ज्ञान की ज्योति है, ये एक चेतना है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में हमारे यहां मानी जाती है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों की ज्योति है, यहां शामली नगर में हम इसी का आह्वान कर रहे हैं। हमारे पास यहां पर शास्त्रोक्त विधि से इस ज्योति का आह्वान करने के लिए बड़े विद्वान पंडित, उनका आह्वान किया गया है। उज्जैन महाकाल की नगरी से ऋग्वेद के विद्वान आचार्य आए हैं। एमपी से ही सामवेद के विद्वान पंडित आए हैं। काशी जी जो धर्म नगरी है भगवान सदाशिव की, वो नगरी जिस पर वो त्रिशूल पर टिकी हुई कहते हैं, वहां पर भगवान ने अपने त्रिशूल को धारण करके सारी धरा को उस त्रिशूल पर धारण कर रखा है। वहां से अनेक पंडित यजुर्वेद, अथर्ववेद, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण, महारुद्री इत्यादि अनेक पाठ यहां पर हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड से, बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र से, हरिद्वार से लगभग 25 विद्वान पंडित यहां पर आकर के उस ज्योति का आह्वान कर रहे हैं। और विधिवत रूप से जो शास्त्रोक्त प्रक्रिया है, उस शास्त्रोक्त प्रक्रिया को यहां पर हमारे विद्वान पंडित लोग नहीं जरूरत नहीं है भाई, कर रहे हैं। 17 यजमान परिवार इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है, ये भी बहुत दिव्य पत्थरों से निर्माण हुआ है। एक कसौटी पत्थर आता है और उस कसौटी पत्थर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, जो बहुत मजबूत होता है, जो कहते हैं कि 10,000 साल भी वो खराब नहीं होता है। तो उन के द्वारा भगवान के शिवलिंगों का निर्माण जयपुर में कराया गया। ये भव्य मंदिर 9 वर्ष से बनाया जा रहा है। भगवान की ज्योति का विधिवत रूप से आह्वान किया जा रहा है। और हमें विश्वास है कि जो ज्योति 12 जगह पर भगवान सदाशिव की प्रकट हुई है, वो 12 की 12 ज्योतिर्लिंगों की ज्योति हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंगों में आकर के विराजमान होगी और ये जन कल्याण करेगी। अब आपने पूछा कि अन्य मंदिरों में इसमें क्या अंतर है, तो बंधुवर, हमारे सनातन संस्कृति में 4 हमारे धाम हैं, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथ जी। और 12 ज्योतिर्लिंग ये सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माने जाते हैं। अन्य
जितने भी स्वरूप हमारे यहाँ विराजमान है सब भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में इस प्रकार से भगवान की इन ज्योतियों का आह्वान नहीं किया गया है। वो 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे सबसे मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनका आह्वान नहीं किया गया है। भगवान सदाशिव के अन्य रूपों का वहां पर आह्वान किया गया है, इसलिए इसकी जो शक्ति होगी वो विशिष्ट होगी। और एक दूसरी बात इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका जो नाम रखा है ये विशुद्ध आनंद प्रदान करने वाला सात्विक दृष्टिकोण लेकर के, सात्विक चैतन्य हमने इसको नाम दिया है। ये ज्योतिर्लिंग सात्विक हैं। और मैं एक आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूं, भगवान सदाशिव को लेकर के अनेक लोगों ने एक भ्रांति फैलाई हुई है और नशीले पदार्थों को भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन यहां पर हमने इस बात का प्रतिबंध रखा है, यहां पर कोई भी नशीला पदार्थ भगवान सदाशिव को भेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिव पुराण के अंतर्गत कहीं भी ये वर्णन नहीं आता है कि भगवान सदाशिव किसी भी तामसी पदार्थ का सेवन करते थे। भगवान सदाशिव ने अगर सेवन किया है तो समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए विष का सेवन तो किया है, और उस विष को भी अमृत बना करके फिर समस्त जगत को शिव गीता के रूप में प्रदान किया है। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ, उनका आह्वान कर रहे हैं। एक सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाया जा रहा है कि प्रतिमा में प्राण कैसे डाले जा सकते हैं और ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये कैसे संभव है, इस पर थोड़ा आप बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। देखिए क्या है, ये चराचर जगत पंचभूतों से बना है। जैसे आपका शरीर है वह पंचभूतों से बना है, लेकिन जब तक उसके अंदर प्राण शक्ति का संचार नहीं होगा तब तक शरीर कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता, तब तक वो मिट्टी है। तो जिस प्रकार से शरीर में भगवान के द्वारा आत्मा का प्रवेश कराया जाता है और वो आत्मा ही इस शव को शिव बना देती है, उसी प्रकार से चराचर जगत को जब भी आप देखेंगे, जितने भी शरीरों को आप देखेंगे, शरीर तो सभी जड़ हैं, तो पत्थर तो सब जड़ होते हैं, लेकिन उनके अंदर जब आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो हमारे जो विद्वान पंडित, जो भगवान ने प्रक्रिया बनाई है, उस शास्त्रोक्त प्रक्रिया, वेदोक्त प्रक्रिया, चारों वेदों के पारायण के पीछे भी यही हमारा भाव है कि इसके द्वारा वो प्राणों का आह्वान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान सदाशिव तो स्वयं मृत्युंजय देव है, प्राण शक्ति के आधार हैं, प्राणों के देवता, एक हाथ रुद्र रूप में भगवान ही प्राणों का संचार करते हैं। तो उन भगवान से यही आह्वान किया जाता है कि आप चैतन्य रूप में आकर के इनके अंदर विराजमान हो, और जब भगवान आकर के इसमें अंदर विराजमान हो जाते हैं तभी भक्तों का कल्याण हो पाता है।